नमस्कार और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान गणेश और ख़ास तौर पर गणेश चतुर्थी से जुड़ी कुछ बहुत ही अहम और दिलचस्प कथाओं की गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, और इसके लिए हमने कुछ स्रोत देखे हैं, जैसे YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर और केडी एजुकेशन हब पॉडकास्ट से कुछ अंश लिए हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन सदियों पुरानी कहानियों के पीछे जो गहरे अर्थ हैं, उनका जो सांस्कृतिक महत्व है, उन दिलचस्प पहलुओं को ठीक से समझें। सही कहा। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इनमें आस्था है, मानवीय भावनाएं हैं और जीवन के उतार चढ़ाव का एक तरह से प्रतिबिंब भी है। और गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है, वो तो भगवान गणेश के जन्मदिन के तौर पर मनाते ही हैं, पर एक खास बात जो शायद कम लोग जानते हों। हाँ, कि मान्यताओं के अनुसार इसी खास दिन चांद को देखना अच्छा नहीं मानते, अशुभ माना जाता है। इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी या बड़ी चौथ भी कहते हैं, और कहते हैं कि इन कथाओं को सुनने का भी अपना एक फल है। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि इन कथाओं को सुनने भर से संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये कथाएं हमें विश्वास और भक्ति की जो शक्ति है वो दिखाती हैं। तो चलिए ऐसी बात पर पहली कथा से शुरू करते हैं। ये एक बूढ़ी माँ और उसके बेटे की है और चौथ माता के व्रत से जुड़ी है। माँ के निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत अच्छी मिसाल है ये। जी, ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने बेटे की सलामती के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए पूरे 12 महीने चौथ का व्रत रखती थी। पूरे 12 महीने? हाँ, पूरे 12 महीने। और हर चौथ पर वो गुड़ घी के 4 लड्डू बनाती थी, एक बेटे के लिए, एक पूजा में गणेश जी को चढ़ाने के लिए, अच्छा, एक हथकार के लिए, किसी जरूरतमंद या गाय वगैरह के लिए निकाल देती थी, और चौथा लड्डू वो खुद चांद देखकर खाती थी। ये उनकी अटूट श्रद्धा थी। लेकिन फिर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, कुछ गड़बड़ हुई, बेटे के मन में शक आया। सही कहा। हुआ ये कि बेटे की ताई ने उसके कान भर दिए, कह दिया कि तेरी माँ तो बस अच्छा अच्छा तर माल खाने के लिए व्रत करती है। ओहो। अब इस बात से बेटे को दुख हुआ और उसने माँ पर शक कर लिया, और इसी चक्कर में वो परदेश जाने का फैसला कर लेता है। और माँ ने उसे रोका नहीं? माँ ने दुख तो जताया होगा, पर जब वो जाने लगा तो माँ ने उसे चौथ माता के प्रतीक जैसी 2 आंखें दी और कहा कि बेटा, मुसीबत में ये तेरी रक्षा करेंगी। और सच में परदेश में बेटे पर मुसीबतें आई भी, तो उन आंखों ने कैसे मदद की, ये जानना चाहेंगे। हाँ, कई संकट आए। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसे एक दैत्य के सामने बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया गया। बलि चढ़ाने? जी। दूसरी बार मिट्टी के बर्तन पकाने वाली जो भट्टी होती है ना, जिसे आवा कहते हैं, उसमें उसे जिंदा चुनवा दिया गया। अरे बाप रे। पर हर बार जब भी ऐसी मुसीबत आई, उसने माँ की दी हुई उन आंखों को आगे करके चौथ माता से प्रार्थना की। ये सोचा कि अगर मेरी माँ की भक्ति सच्ची है तो मैं बच जाऊंगा, और हुआ भी वही। चमत्कार सोने चांदी की बन गए। वाह, राजा तो हैरान रह गया होगा ये सब देखकर। उसने कुछ परीक्षा वगैरह ली? हाँ, राजा को एकदम से यकीन नहीं हुआ। उसने लड़के को चुनौती दी कि सुराही की पतली सी गर्दन से निकल कर दिखा। अच्छा। लड़के ने फिर चौथ माता को याद किया और कहते हैं वो भौरा बनकर सुराही से निकल गया। अब तो राजा इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और अपने पूरे राज्य में चौथ व्रत का प्रचार भी करवाया। कमाल है। और फिर माँ से मिलना कैसे हुआ, सालों बाद? हाँ, कई साल बीत गए। बेटा बहुत धन दौलत कमाकर लौटा। जब वो अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ, जो बूढ़ी हो चुकी थी, आंखें भी कमजोर हो गई थी, उसे पहचान नहीं पाई। बेटे ने माँ को परखने के लिए जानबूझकर माँ के सामने उसी के बेटे को, यानी खुद को ही, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया? शायद माँ का प्रेम देखना चाहता था, पर माँ ने फौरन अपने बेटे का पक्ष लिया। कहा, नहीं नहीं, मेरे लाल को कुछ मत कहो। बस ये सुनते ही बेटा माँ के पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगी। फिर लोगों ने मान लिया? नहीं, नगर वाले मानने को तैयार नहीं थे कि यही वो लड़का है। तब माँ ने चौथ माता से प्रार्थना की और कहते हैं कि उनके स्तनों से दूध की धार निकली और सीधे बेटे के मुंह में गिरी। वाह। ये देखकर सब हैरान रह गए और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। तो इस कहानी का सार यही है कि माँ का जो निस्वार्थ प्रेम है और सच्ची भक्ति, उसमें बहुत शक्ति होती है। वो आंखें सिर्फ कोई चीज नहीं थी, वो माँ की भक्ति से मिली हुई एक तरह की दिव्य दृष्टि, एक सुरक्षा कवच थी। बिल्कुल सही, जिसने बेटे को हर मुसीबत से उभारा। वाकई माँ की भक्ति और विश्वास की शक्ति तो अद्भुत है। अच्छा, अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं।
इसमें गणेश जी खुद एक बालक के रूप में आते हैं और खीर बनवाते हैं। ये कहानी उनकी सरलता और भक्तों की भावना के प्रति उनका जो सम्मान है उसे दिखाती है। हाँ, ये बहुत प्यारी कहानी है। कहते हैं बालक गणेश चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध लेकर घर घर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बस इतने से सामान से। हाँ, तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। आखिर में एक बूढ़ी माँ मान गई। तो गणेश जी ने कहा, माँ, कोई छोटा मोटा बर्तन नहीं, घर का जो सबसे बड़ा बर्तन है ना, जिसे चरू कहते हैं, वो चढ़ाओ। वो बड़ा वाला पात्र। और उतने से चावल दूध से वो विशाल चरू भर गया। हाँ, यही तो चमत्कार था। वो चरू खीर से ऊपर तक भर गया। बालक गणेश फिर बोले, माँ, मैं नहा कर आता हूँ। अच्छा। उनके जाने के बाद घर में जो बच्चे थे, माँ के पोते पोती, वो रोने लगे। पड़ोसन ने भी देखा, बहू ने भी चुपके से खा ली और बहू ने तो खाकर कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। और बूढ़ी माँ ने पहले गणेश जी का भोग लगाया, थोड़ा चूल्हे में डाला, थोड़ा किवाड़ के पीछे रखा और फिर खुद भी खा लिया। फिर जब गणेश जी लौटे तब क्या हुआ? क्या उन्हें पता चल गया कि सबने खीर खा ली है? हाँ। गणेश जी लौटे तो माँ ने कहा, बेटा खीर खा ले। गणेश जी मुस्कुराया और बोले, माँ, मैंने तो खा ली। खा ली? कैसे? बोले, जब तेरे पोते पोतियों ने खाई, जब पड़ोसन ने खाई, जब बहू ने खाई और जब तूने खाई, मेरा पेट तो तभी भर गया। और उन्होंने बहू के छिपाए कटोरे का राज भी खोल दिया कि चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। मतलब गणेश जी सब जानते हैं, कण कण में है। बिल्कुल। इससे यही पता चलता है कि वो भावना देखते हैं। सच्ची भावना से अगर आप थोड़ी सी भी चीज चढ़ाएं, वो स्वीकार करते हैं और उन्हें सब पता रहता है। फिर उस बची हुई खीर का क्या हुआ? राजा का भी कुछ जिक्र आता है इसमें। हाँ, माँ ने गणेश जी के कहने पर पहले पूरी नगरी को खीर खिलाई, फिर भी चरू ऐसा का वैसा भरा रहा। राजा को पता चला तो उसने लालच में वो चरू मंगवा लिया। और लेकिन महल में जाते ही खीर में कीड़ी पड़ गए, बदबू आने लगी। राजा ने घबराकर चरू वापस भिजवा दिया। माँ के पास जैसे ही चरू आया, खीर फिर से वैसी सुगंधित हो गई। अच्छा, तब गणेश जी ने माँ से कहा कि जो खीर बची है उसे झोपड़ी के कोने में गाड़ दे। माँ ने वैसा ही किया। सुबह देखा तो वहां धन से भरे 2 चरू रखे थे। 2 चरू? हाँ। कहते बहू को पहले कुछ नहीं मिला, पर जब सास ने सुई से जमीन को रेदी तो मिल गए। और जाते जाते गणेश जी ने झोपड़ी को एक लात मारी तो वो महल बन गई। वाह! तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि गणेश जी को दिखावा या आडंबर नहीं चाहिए। उन्हें सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम चाहिए। वो तो भावना के भूखे हैं और जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसकी झोली वो जरूर भर देते हैं। वो जो चरू यहाँ सिर्फ बर्तन नहीं है, वो ईश्वर की कृपा और कभी न खत्म होने वाले भंडार का प्रतीक है। ये कथाएं वाकई भक्ति की शक्ति को बहुत खूबसूरती से दर्शाती हैं। पर एक सवाल मन में आता है कि ये जो गणेश चतुर्थी का व्रत है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी भी तो कोई कहानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी कहानी भगवान शिव और पार्वती जी से जुड़ी है। कहते हैं एक बार वे नर्मदा नदी के किनारे चौपड़ खेल रहे थे। चौपड़? हाँ। अब खेल में हार जीत का फैसला कौन करे, ये सवाल उठा। तो शिवजी ने पास पड़े तिनकों से एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। कहा कि तुम हमारे खेल को देखो और बताओ कौन जीता। ठीक है, फिर खेल शुरू हुआ। 3 बार पार्वती जी जीती, लेकिन उस बालक ने हर बार कहा कि शिवजी जीते हैं। ऐसा क्यों? पक्षपात? पता नहीं, शायद शिवजी के प्रभाव में या किसी और कारण से, पर इससे पार्वती जी बहुत नाराज हो गईं। हाँ, स्वाभाविक है। उन्होंने गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया कि तू लंगड़ा हो जा और यहीं कीचड़ में पड़ा रहे। बालक बेचारा घबरा गया, क्षमा मांगने लगा। तब पार्वती जी ने कोई उपाय बताया? हाँ, उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ कुछ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी, तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और 21 दिन तक वो व्रत करना, उससे तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। और उस बालक ने वो व्रत किया, उसे मुक्ति मिली? जी, बालक ने पूरी श्रद्धा से 21 दिन का व्रत किया। गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसमें कैलाश पर्वत तक पहुंचने की शक्ति भी शामिल थी। अच्छा, वो कैलाश पहुंच गया? हाँ, वो कैलाश पहुंचा और उसने शिवजी को सारी कहानी सुनाई। अब शिवजी को भी लगा कि पार्वती जी अब भी नाराज होंगी, तो उन्होंने भी पार्वती जी को मनाने के लिए 21 दिन तक यही गणेश व्रत किया। और पार्वती जी मान गई? हाँ, इस व्रत के प्रभाव से पार्वती जी का क्रोध शांत हो गया।
फिर कुछ समय बाद पार्वती जी को अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की बहुत इच्छा हुई, तो उन्होंने भी 21 दिन का यही व्रत रखा और कहते हैं कि व्रत पूरा होते ही कार्तिकेय स्वयं उनसे मिलने आ गए। अरे वाह! तो इस तरह ये व्रत मनोकामना पूरी करने वाला और रूठे हुए को मनाने वाला माना जाने लगा। मतलब ये इतना शक्तिशाली है कि स्वयं देवताओं ने भी इसे किया। बिल्कुल, इसी कथा से गणेश चतुर्थी व्रत की महत्ता स्थापित हुई। अच्छा, अब आते हैं स्वयं गणेश जी की उत्पत्ति की कथा पर। ये भी बहुत सुनी है कि उनका गजमुख यानी हाथी का सर कैसे लगा। हाँ, ये कहानी भी बहुत प्रचलित और महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। तो उन्होंने सोचा कि कोई द्वार पर हो जो किसी को अंदर ना आने दे। तो उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन या मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए और उसे आदेश दिया कि तुम द्वार पर पहरा दो, मैं स्नान करके आती हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। और तभी शिवजी आ गए। हाँ, संयोग देखिए, तभी शिवजी वहां आ गए और अंदर जाने लगे। बालक ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिवजी को रोक दिया। बालक ने शिवजी को ही रोक दिया? जी, अब शिवजी ने इसे अपना अपमान समझा। उन्हें पता भी नहीं था कि ये कौन है। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। अरे, ये तो बहुत दुखद हुआ। पार्वती जी जब बाहर आई होंगी तब क्या हुआ होगा? पार्वती जी बाहर आईं और अपने बनाए बालक को इस अवस्था में देखा तो अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं। उन्होंने प्रलय लाने तक की चेतावनी दे दी। सारे देवता घबरा गए। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी बालक को फिर से जीवित करने के लिए तैयार हुए। लेकिन सिर तो काट चुका था। हाँ, तो शिवजी ने अपने गणों को, अपने सेवकों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा कि उस दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट के ले आओ। और उन्हें कौन मिला? गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसी का सिर काटकर ले आए। और शिवजी ने वो हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया? जी, शिवजी ने वो गजमुख बालक के धड़ से लगाकर उसे फिर से जीवन दे दिया। और तभी उनका नाम गणेश पड़ा? हाँ, क्योंकि शिवजी ने उन्हें अपने सभी गणों का ईश यानी स्वामी, अधिपति नियुक्त किया। गणों के ईश होने के कारण उनका नाम पड़ा गणेश। इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य मानते हैं। बिल्कुल, उन्हें गणों का अधिपति बनाया, बुद्धि और विवेक का देवता घोषित किया और वरदान दिया कि हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा से होगी। तुम सभी बाधाओं को दूर करने वाले होंगे, विघ्नहर्ता होंगे। ये कहानी उनके इस अनोखे रूप और उनके नाम के पीछे का अर्थ बताती है। गणेश जी की कृपा का एक और उदाहरण हमें एक निर्धन ब्राह्मणी की कथा में भी देखने को मिलता है ना? बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। एक ब्राह्मणी थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसकी सास बहुत कठोर थी। उसने बहू और पोते को अभागिन मानकर घर से निकाल दिया। बहुत बुरा हुआ। फिर? वो बेचारी जंगल में एक गणेश मंदिर के पास रहने लगी। मंदिर में जो प्रसाद मिलता उसी से अपना और बेटे का पेट पालती थी। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। फिर एक रात गणेश जी ने ब्राह्मणी को सपने में दर्शन दिए और उसे उसकी गरीबी दूर करने का उपाय बताया। कहा कि तुम विनायक चतुर्थी का व्रत करो और जंगल से फूल चुनकर उनकी मालाएं बनाकर बेचा करो। और क्या इससे उनकी स्थिति सुधरी? हाँ, उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और मालाएं बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गणेश जी की कृपा हुई, उसके पास धन संपत्ति आई। उसने अपना मकान, दुकान सब बना लिया। और बेटा? बेटा भी बड़ा हो गया, विवाह के योग्य हो गया। एक दिन राजा की बेटी मंदिर आई और उसने इस युवक को देखा और वो उस पर मोहित हो गई। राजा खुद गणेश भक्त थे, तो जब उन्हें पता चला वो खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करने को तैयार हो गए। खूब धूमधाम से शादी हुई। और उस सास का क्या हुआ जिसने उन्हें घर से निकाला था? देखिए, समय का फेर। सास के बहुत बुरे दिन आ गए। वो भूखी प्यासी भटकते भटकते उसी गणेश मंदिर पहुंची जहां उसकी बहू और पोता रहते थे। पर अब तो वहां महल बन गया था। उसे पता नहीं था? नहीं, उसने अनजाने में अपने ही पोते से, जो अब एक बड़ा सेठ बन चुका था, काम मांगा। बहू ने अपनी सास को पहचान लिया। फिर क्या किया? बहू ने बदला लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू ने उसे बड़े आदर और सम्मान के साथ घर में जगह दी। कहा, माँ जी, ये आपका ही पोता है और गणेश जी की कृपा से ये घर भी आपका ही है। सास को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। ये कहानी फिर से सच्ची भक्ति और कर्म के फल को ही दिखाती है। सच में गणेश जी की कृपा अपरंपार है। अच्छा, अब हम उस कथा पर आते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था
कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए और इसका सैमंतक मणि से क्या लेना देना है? हाँ, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन की सबसे खास कथाओं में से एक मानी जाती है। कहते हैं एक बार चंद्रमा को अपने रूप पर, अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया था। अच्छा। और उन्होंने गणेश जी के हाथी जैसे मुख और उनके बड़े पेट मतलब लंबोदर रूप का मजाक उड़ा दिया, हंसी उड़ाई। गणेश जी ने इसे सहन नहीं किया होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हें जो कोई भी देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा, झूठा आरोप लगेगा। ओहो, ये तो बड़ा गंभीर श्राप था। हाँ, चंद्रमा ये सुनकर बहुत दुखी हुए और शर्म के मारे जाकर छिप गए। कहते हैं मानसरोवर में कमल की पंखुड़ियों में छिप गए। अब चंद्रमा के बिना तो सृष्टि के काम रुकने लगे, असंतुलन हो गया। तब सारे देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। चंद्रमा ने भी गणेश जी की पूजा की, उन्हें मनाया। तो क्या गणेश जी ने श्राप पूरी तरह वापस ले लिया? नहीं, श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया। गणेश जी प्रसन्न तो हुए, पर उन्होंने श्राप को थोड़ा बदल दिया, उसे सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये श्राप सिर्फ एक दिन के लिए प्रभावी रहेगा, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, यानी गणेश चतुर्थी के दिन। उस दिन जो तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लग सकता है। तो ये चंद्रमा के अभिमान को तोड़ने के लिए था? हाँ, और दुनिया को ये सीख देने के लिए भी कि किसी के रूप रंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गणेश जी ने उपाय भी बताया। कहा कि अगर कलंक से बचना है तो या तो हर महीने की दूज का चांद देखो, या अगर कभी भूल से चौथ का चांद दिख जाए तो स्यमंतक मणि की एक कथा सुन लो या पढ़ लो तो दोष नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये स्यमंतक मणि की कथा इसी से जुड़ी है और इसमें श्री कृष्ण का भी नाम आता है। क्या उन पर भी कोई झूठा कलंक लगा था? हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने भी अनजाने में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चांद देख लिया था और उसी के असर से उन पर स्यमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा। क्या थी ये स्यमंतक मणि की कहानी संक्षेप में? संक्षेप में ये है कि सूर्यदेव ने ये मणि सत्राजित नाम के एक यादव को दी थी। ये मणि रोजाना बहुत सारा सोना देती थी। कृष्ण ने एक बार ये मणि मांगी, पर सत्राजित ने मना कर दिया और अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। फिर प्रसेनजित वो मणि पहनकर शिकार खेलने गए। जंगल में एक शेर ने उन्हें मार डाला और मणि ले ली। फिर एक रीछ राजा थे, जाम्बवंत, उन्होंने शेर को मारकर मणि अपने पास रख ली। अब जब प्रसेनजित वापस नहीं लौटे तो सत्राजित ने सीधा आरोप कृष्ण पर लगा दिया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली है। ये तो बड़ा आरोप था। कृष्ण ने खुद को निर्दोष कैसे साबित किया? कृष्ण खुद इस आरोप को मिटाने के लिए मणि की खोज में निकले। खोजते खोजते वो जाम्बवंत की गुफा तक पहुंच गए। वहां उनका जाम्बवंत से कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में जाम्बवंत ने कृष्ण को पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु राम ही हैं। अच्छा। तब जाम्बवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण से कर दिया और मणि भी उन्हें सौंप दी। कृष्ण मणि लेकर वापस आए और सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित बहुत लज्जित हुए और उन्होंने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया और मणि भी दहेज में दे दी। लेकिन आपने कहा था कि कलंक फिर भी लगा। हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाद में एक और यादव शतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला और मणि चुरा ली। उसने वो मणि अक्रूर जी को दे दी और खुद भाग गया। कृष्ण ने शतधन्वा का पीछा करके उसे मार तो दिया, पर मणि उसके पास नहीं मिली। तो लोगों ने फिर कृष्ण पर शक किया। हाँ, यहाँ तक कि बलराम जी को भी संदेह हुआ कि कहीं कृष्ण ने मणि छिपा तो नहीं ली। इस बात पर वो रूठकर विदर्भ चले गए। कृष्ण पर फिर से मणि के लोभ का और भाई को त्यागने का आरोप लगा। लोक निंदा हुई। तब पता चला कि ये सब चौथ के चांद का असर है। जी, तब नारद मुनि आए। उन्होंने कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चांद देखा था। ये सारा झूठा कलंक उसी का प्रभाव है। उन्होंने गणेश जी के चंद्रमा को शाप देने वाली पूरी कथा सुनाई और मुक्ति का उपाय भी बताया होगा। हाँ, नारद जी ने कलंक से मुक्ति के लिए वही सिद्धि विनायक व्रत करने की सलाह दी। कृष्ण ने विधि विधान से ये व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ही अक्रूर जी ने स्वयं आकर वो मणि कृष्ण को लौटा दी और इस तरह कृष्ण सारे झूठे आरोपों से मुक्त हुए। अच्छा। और कहते हैं कि महाभारत युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने भी यही व्रत किया था। बिल्कुल सही। जब युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो और हम युद्ध जीतें,
तो कृष्ण ने उन्हें इसी गणेश चतुर्थी व्रत और गणेश पूजन का सुझाव दिया था। युधिष्ठिर ने ये व्रत किया और परिणाम हम सब जानते हैं, महाभारत युद्ध में उनकी विजय हुई। तो ये कथाएं इस व्रत के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। निश्चित रूप से। तो इन सभी कथाओं को सुनने और समझने के बाद अगर हम सार निकालना चाहें तो क्या मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं? देखिए, कई बातें बहुत साफ तौर पर उभर कर आती हैं। सबसे पहली तो भक्ति और सच्ची श्रद्धा की अपार शक्ति, फिर माँ का निस्वार्थ प्रेम, उसका महत्व, अहंकार और दूसरों का उपहास करने के कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं, जैसे चंद्रमा के साथ हुआ। हाँ, सच्ची नियत और अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, जैसे उस बूढ़ी माँ या ब्राह्मणी को मिला। झूठे आरोपों और कलंक से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, जैसा कृष्ण के साथ सैमंतक मणि कथा में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण कि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में गणेश जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। ये बात भी है कि गणेश जी अलग अलग रूपों में भक्तों की मदद करते हैं। कभी बालक बनकर, कभी स्वप्न में आकर, कभी मुश्किलों से सीधे उबार कर। बिल्कुल, ये कहानियाँ सिर्फ क्या कहते हैं पौराणिक आख्यान भर नहीं है। ये मानवीय स्वभाव, जीवन की जो चुनौतियाँ हैं और आस्था की जो शक्ति है, उसको समझने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। गणेश जी यहाँ सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक गाइड, एक सहायक और कभी-कभी एक परीक्षक के रूप में भी नजर आते हैं। हाँ, ये बात तो है। और यहीं पर एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी उठ सकता है क्या? कि ये जो प्राचीन कथाएं हैं जो पूरी तरह से आस्था, कर्मफल और दैवीय मदद पर आधारित हैं, वो आज के इस दौर में जहां तर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहां हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं? क्या ये आज भी हमें मानवीय कमजोरियों, नैतिक दुविधाओं और जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं, उनसे निपटने में कुछ सिखा सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है इसका जवाब हाँ में है। परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन मानवीय स्वभाव, उसकी भावनाएं, उसकी दुविधाएं तो काफी हद तक वैसी ही हैं। शायद इन कथाओं के जो मूल संदेश हैं, जैसे श्रद्धा, नेकी, अहंकार से बचना, कर्म करना, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें एक नैतिक दिशा दे सकती हैं। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है भगवान गणेश से जुड़ी इन कथाओं और उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों ने आपको भी सोचने और समझने के लिए कुछ नया दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति